डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ये एक क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज़ स्पेशलिस्ट है, पर इतना ही नहीं, इनका जो क्लिनिक है उसका नाम अद्भुत है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आप आपके क्लिनिक का नाम बताइए और ये भी बताइए कि एलोपैथी में तो हमने ये सुना है, लेकिन आपने ये होम्योपैथी में कैसे उसको कैसे उसमें लाया होम्योपैथी में? जी बिल्कुल। जैसा कि दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, मैं एमडी हूँ होम्योपैथी से और क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट के नाम से मैं काम कर रहा हूँ मॉडर्न होम्योपैथी सिस्टम के नाम से। और मेरी क्लिनिक का नाम है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, चूँकि बहुत बड़ा नाम है और इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य भी है कि इस नाम के पीछे हमने जो काम किया है उसको हम चरितार्थ कर सकें और उसको हम प्रूविंग में भी दिखाया जा सके, ऐसा हमने काम किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें चूँकि नाम है आरोग्य, तो आरोग्य का मतलब होता है किसी की जनरल हेल्थ के लिए हम फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको हम पूर्ण रूप से करने की कोशिश करें। तो आरोग्य का मतलब है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो कि WHO की डेफिनेशन है, जिसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी पेशेंट को ठीक करते हैं तो फिजिकली तो ठीक होता ही है, साथ में जब वो ठीक होता है, उसकी फिजिकल कंप्लेंट जब दूर होती है तो वो मेंटली कॉन्फिडेंट होकर कहीं ना कहीं समाज में खड़ा हो पाता है। और जब वो समाज में खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी फील्ड में काम करता है, उसका वो डॉक्टर माना जाता है, उस फील्ड में उसका कुछ ना कुछ जान पहचान, उसका जो परिचय होता है उससे लोगों को फायदा मिलता है। तो निश्चित रूप से उसका जो फायदा है जब हम उस पेशेंट को ठीक करते हैं तो सोशल कॉस्ट में भी उस पेशेंट के परिवार को और कहीं ना कहीं लोगों को और दूसरे जो लोग हैं उनसे जो जुड़े हैं उनको जरूर मिलता है। तो इसीलिए हमारा क्लिनिक का पहला नाम हमने रखा आरोग्य। अब चूंकि इसमें दूसरा सिनोनिम आ रहा है सुपर स्पेशलिटी। तो होम्योपैथी के बारे में ऐसा प्रचलित माना जाता है कि होम्योपैथी की जो केसेस होते हैं, जो विधा है वो केवल बेसिक केसेस में काम करती है, और जो कहीं ना कहीं बड़े लेवल के केसेस होते हैं जिसमें सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जरूरत होती है, जैसे कई बार हम एलोपैथी के कंसेप्ट में देखते हैं कि WHO कहता है कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें करीब 70% बीमारियां जिसमें आज भी रिसर्च की संभावना है। WHO उसमें रिसर्च के लिए काफ़ी मेहनत करवा रहा है और कहीं ना कहीं एलोपैथी की विंग में भी उसमें काफ़ी रिसर्च की एंगल से उसमें काम चल रहा है। तो ऐसे सुपर स्पेशलिटी केसेस में जिसमें कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट्स हों, किडनी फेलियर के ऐसे पेशेंट जो स्टेज 5 के हैं, जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के ऊपर निर्भरता की जरूरत पड़ रही है, या एक तरीके से हॉस्पिटलाइज ऐसे पेशेंट हो जो कोमा में जा चुके हैं या फिर सब कुछ करने के बावजूद भी हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब क्या हो सकता है, अब हमें नहीं मालूम, ऐसी कोई स्थिति आ रही हो, या कई ऐसी सर्जिकल बीमारियां हैं जिसमें केवल सर्जरी ही एकमात्र उपाय हो और सर्जरी होने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं रहती कि ये प्रॉब्लम वापस नहीं होगी। तो ऐसे कई सर्जिकल केसेस के ऊपर या फिर कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफस्टाइल के साथ जुड़े रहते हैं, जिसमें हम जीवन भर दवाई खाने के लिए प्रतिकूलता के साथ जीवन जीते हैं और ये कहा जाता है कि इसको जीना ही पड़ेगा, तो इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। तो ऐसी कोई स्थिति के साथ, तो ऐसी कई बीमारियों के लिए और जो 300 प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और खास करके क्रिटिकल और सर्जिकल केसेस के लिए जब हम काम करते हैं तो इसलिए हमने अपने क्लिनिक में इसका नाम दिया है सुपर स्पेशलिटी। और एक बहुत बड़ी बात जो आप कहने जा रहे हैं कि होम्योपैथी चूंकि जर्मनी में ओरिजिन हुआ था, जो कि क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम ज़्यादातर जो बेसिक केस अभी हमने जो बात की उसमें हम काम करते हैं स्किन, हेयर या जो सप्लीमेंट्री जो इस टाइप के केसेस जिसमें ज़्यादा अभी तक होम्योपैथी को हम देख रहे हैं। और चूंकि हमने एक कंसेप्ट चेंज किया, कंसेप्ट चेंज करने के लिए हमको होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी लाने के लिए कुछ नया करने की जरूरत थी, इसलिए इस कंसेप्ट का नाम दिया जो हमने एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट करके जो दुनिया के लिए एक नया एक कंसेप्ट जो लॉन्च किया, इसके लिए इस कंसेप्ट का नाम दिया है सुपर मॉडर्न होम्योपैथी। सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, इस तरीके से मेरा जो क्लिनिक का नाम है पूरे तरीके से आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक, जो कि इंदौर में स्थित है, जिसके माध्यम से हम लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और होम्योपैथी की भविष्य की होम्योपैथी के रूप में हम एक नई पहचान बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारा एक बनाया हुआ सिस्टम है जिसमें हम आगे जाकर दुनिया को, WHO को एविडेंस बेस्ड सिस्टम दे सकें। एविडेंस बेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम प्रूविंग में दिया जा सके। जैसा कि मैम अभी चल रहा है कि होम्योपैथी के बारे में कई देशों में ये चल रहा है कि होम्योपैथी शायद स्लो सिस्टम है या फिर प्लेसिबो इफेक्ट आ रहा है। तो प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब उनका कहना यह है कि चूंकि होम्योपैथी की दवाइयों में केमिकल नहीं होता तो ये सेफ सिस्टम तो है, बट इसका रिजल्ट हम कैसे माने जब तक हम किसी को डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे ना देख पाए। तो प्रूफ चाहिए होता है। तो WHO का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल हम उसको पूर्ति करने के लिए हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स की प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट जो कि एविडेंस बेस्ड सिस्टम के
माध्यम के से हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर या फिर मेरी वेबसाइट के माध्यम से आप उनको प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट और जो पेशेंट के एक्चुअल फीडबैक्स हैं उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं और निश्चित रूप से उसकी तुलना भी कर सकते हैं और वो लोगों के लिए अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल करके दे रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि होम्योपैथी सिर्फ प्लेसिबो का काम करेगा या धीरे धीरे एक्ट करेगा, ये एक्चुअल में काम करता है। तो जैसे आपने कहा कि ये होम्योपैथी जर्मनी में इसका आविष्कार हुआ था और आपके जो क्लिनिक के नाम में है मॉडर्न होम्योपैथी, तो आपने कैसे और क्या किया है कि ये जो होम्योपैथी है जर्मनी से उसको अब हम मॉडर्न होम्योपैथी कह सकें? जो होम्योपैथी आई थी वो क्लासिकल होम्योपैथी थी, जिसे हम बेसिक होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, या पूरी दुनिया में अभी भी वही एस्टेब्लिशमेंट के रूप से देखा जाता है। लेकिन चूंकि जैसा कि सभी फील्ड में रिसर्च होता है और मेरा रिसर्च में काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा है, इवन मैं एलोपैथी के साथ भी जुड़ा हूँ। मेरे खुद के घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और आई एंड बी स्पेशली सेंट टू होम्योपैथी। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक विजन था कि होम्योपैथी में अगर कुछ करना है तो कुछ अलग करने की कोशिश किया जाए। तो जो अभी तक नहीं हुआ है, हम उससे कुछ अलग करने के लिए एक रिसर्च बेस्ड सिस्टम, जो कि मैंने बताया कि एविडेंस बेस्ड सिस्टम के रूप से हम जब इन्वेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो कोशिश है, उसके लिए हमने जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं जो जर्मनी से जो चीज़ आई थी उसमें चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि 200 साल पुराना सिस्टम था जो उन्होंने इन्वेंट किया, जो डॉक्टर हेनीमन के नाम से हमें इंडिया में हमें जो जैसा कि पढ़ने में आया हम लोगों को बताते हैं या हम उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जो पेशेंट्स हैं वो आज के डेट के पेशेंट्स हैं, जो अभी के कई सारे कंडीशन के साथ जो हमारे से अप्रोच करते हैं। और ज़्यादातर चूंकि मैं जिस केसेस में काम करता हूँ वो लगभग वो केसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से होपलेस वाली स्थिति में होते हैं, या कह सकते हैं कि एलोपैथिक सिस्टम से या अन्य सिस्टम से जब वो फेलियर वाली अवस्था में आ जाते हैं या उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, वो कहते हैं कि ईश्वर को याद किया जाता है, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है। वहाँ पर अगर हमें काम करना है तो निश्चित रूप से फिर तो हमें फिर कुछ वो करना होगा जो शायद हो सकता है कि अभी तक सोचा ही नहीं गया हो या लिखा ना हो। इसलिए इसके लिए एक रिसर्च बेस्ड कंसेप्ट को जो हमने डेवलपमेंट किया है उसको एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे वेरीफाई किया है और कहीं ना कहीं उसका डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है हमने जो दिया है उसके आधार पर हमने इस सिस्टम का नाम दिया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि इंडिया से हम लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में जो होम्योपैथी आई थी वो इंपोर्टेड होम्योपैथी है और अब हम जो बताने जा रहे हैं वो इंडिया में चूंकि ब्रेन पावर बहुत है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने का क्षमता है और इंडिया में बहुत ज़्यादा होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर उन आपके चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि होम्योपैथी जब सेफ सिस्टम है तो अब इसको जरूरत है एविडेंस बेस्ड फास्ट सिस्टम के रूप में अप्रोच लाने की। तो कहीं ना कहीं से उनको भी एक अप्रोच मिलेगा कि भविष्य में अगर होम्योपैथी के बारे में अगर कहीं चर्चा हो तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में भी कैसे यूज किया जा सकता है, किसी की जान बचाने में, किसी के लिए वाकई कुछ अच्छा करने में। जब सबने हाथ खड़े कर दिए हो तब शायद आप इस सिस्टम के माध्यम से बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर, किसी को फास्ट अप्रोच देकर, अगर उनकी समय को बचाकर अगर आप किसी को ठीक कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा विश्व को भी मिलेगा, इंडिया को भी मिलेगा और इंडिया से जो नाम बाहर जाएगा तो भविष्य के होम्योपैथी के रूप से निश्चित रूप से भारत का नाम आगे जरूर जाएगा। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप जैसे सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट है और हमारा यही मानना है या यही सबके विचार होते हैं कि होम्योपैथी में सर्जरी तो होती नहीं है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर होती है। तो क्या आपने देखा है आपके जो प्रैक्टिस में कि जो जिसे सर्जरी की ज़रूरत है वो होम्योपैथी, मॉडर्न होम्योपैथी उसका ट्रीटमेंट कर सकता है? तो मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो अगर अक्यूट एपेंडिसाइटिस हो तो या कोई नेक्रोटिक जिसमें सड़ रहा है मसल या सेल्स, तो उसका भी ट्रीटमेंट क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो आपने बात की, चूंकि आपने एग्जाम्पल भी खुद ही पूछा है और एक्यूट एपेंडिसाइटिस के बारे में अगर हम माने तो निश्चित रूप से एक मेडिकल इमरजेंसी में माना जाता है। जब एक्यूट एपेंडिसाइटिस का पेन होता है तो पेशेंट काफ़ी तकलीफदेह स्थिति में होता है और सर्जन्स के लिए उस वक्त एक ही रास्ता रहता है कि हम इस अपेंडिक्स को हम ऑपरेट कर लें। लेकिन ऐसी स्थिति में चूंकि वो एक्यूट इमरजेंसी है, उसमें अगर हम होम्योपैथी को फास्ट ट्रीटमेंट के रूप में जो सुपर स्पेशलिटी हमारा जो कंसेप्ट है जिसमें हम यूज करते हैं, उसमें हम डोज को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में जो डोज देते हैं वो ज़्यादा रखते हैं। और ऐसे केसेस में जब हमने इसको ट्रीटमेंट के लिए, चूंकि मेरे पास एविडेंस बेस्ड सिस्टम में, इसलिए बार बार कहना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई बात कहता हूँ तो क्वेश्चन जरूर आता है कि हम इसे कैसे माने या कैसे समझें या इसको कैसे एस्टेब्लिशमेंट के रूप में समझें या ऐसा हम किसे बताएं कि इसको यूज किया जा सके इस
पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका पास जो स्ट्रॉन्ग डेटा होता है वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, और पूर्व के जो अनुभव कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मेरे पास जो 3000 पेशेंट का डेटा है उसमें से एक्यूट अपेंडिसाइटिस के जो केसेस हैं जिन्होंने ठीक होकर अपनी प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट दी है, तो निश्चित रूप से हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से अपनी पूरी सर्जरी बचाई, बिना किसी चीर-फाड़ के अपना ट्रीटमेंट को पूरा किया, और आज भी वो बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट के वो अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, बिना किसी सर्जरी के। तो ये जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, चूंकि मेडिकल इमरजेंसी थी, हम इसको एक्यूट फॉर्म में डील करते हैं, इसलिए हमने डोज ज़्यादा रखा। ऐसे ही अगर हम बात करें, चूंकि आपने क्वेश्चन भी यही पूछा है कि सर्जिकल केसेस में हम कैसे होम्योपैथी को हम मानते हैं कि कैसे अच्छा काम कर सकता है, तो होम्योपैथी के बारे में शुरू से ये प्रचलित में है कि होम्योपैथी सर्जरी बचाने के लिए काम करती है। बस एक ही माइनस पॉइंट था कि होम्योपैथी का जो काम है वो स्लो था। तो हो सकता है कि किसी के पास 5 बूंद 5 गोली 4 बूंद के जो ट्रीटमेंट से 20 साल का समय 10 साल का समय ना मिले जितना उसको जरूरत हो उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमने इसको जो डोज बढ़ाया है उसका फायदा ये मिला है कि हमने होम्योपैथी को एग्रेसिव करने के लिए जो सेफ सिस्टम है, जब हम जानते हैं कि ये सेफ सिस्टम है तो हम इसे फास्ट क्यों नहीं कर सकते, हमने उस डोज को बढ़ाया। चूंकि केमिकल लेस सिस्टम है, हर्बल मेडिसिन है, तो इसका कोई दूसरा साइड इफेक्ट नहीं होता, और इसका फायदा हमें मिला होम्योपैथी में। हमने डोज बढ़ाया और उस बीमारी पर अटैक किया। चूंकि पैथोलॉजिकल कॉज में जो बीमारियां होती है उसमें क्लासिकल होम्योपैथी में ऐसा लिखा गया है कि बहुत ज्यादा आपको या तो समय लग सकता है या फिर उस इतनी स्टेज के लिए पेशेंट के पास इतना समय नहीं मिलेगा कि आप इसे ट्रीट कर सकें। तो इसलिए कई बार ऐसा सुनने में आता है कि होम्योपैथी में इस तरीके के ट्रीटमेंट कई बार अवॉइड कर दिए जाते हैं, या फिर पेशेंट्स का ट्रस्ट फैक्टर जो नहीं बन पाता, इसके लिए लोग इससे विमुख हो जाते हैं, और वो एक्यूट जो कंडीशन दिखती है या फिर एक तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन दिखती है उसके लिए सर्जरी प्रेफर कर देते हैं। पर मेरा एक कहना है कि चूंकि हम बीइंग अ डॉक्टर, अगर किसी भी दवा से दोस्तों आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी दवा से अगर अपने शरीर की चीर-फाड़ बचा सकें और एक्यूट फॉर्म में या फिर हम स्पीड में फास्ट ट्रीटमेंट लेकर भी इसको बचा सके, तो हम उस दवा का सेवन जरूर करें। चाहे वो एलोपैथी सिस्टम से भी अगर हम किसी दवा से अगर किसी की सर्जरी बचा सकते तो हम लेते हैं, तो उसी की जगह अगर आप एलोपैथी में अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और अगर वो होम्योपैथी में आता है तो स्लो की जगह आप सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट का उपयोग जरूर करें। हमें पूरा विश्वास है कि जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट का जो हमारा नया कंसेप्ट है, जो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचा रहा है, सर्जरी बचा रहा है, ऐसे काफी सारे लोगों का डेटा है। चाहे आप ब्रेन ट्यूमर के बारे में जाके देखें, जिसमें निश्चित रूप से ब्रेन सर्जरी इतना आसान नहीं होता, लोग 2-2 बार ऑपरेट करके आते हैं, और ऐसे केसेस में हमने बिना सर्जरी ब्रेन ट्यूमर को केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से उन गठानों को डिसॉल्व किया है। गॉल ब्लैडर का स्टोन, जिसमें हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई जगह ही नहीं होती कि स्टोन को निकाला जा सके, आपको सिर्फ ऑपरेशन पे जाना पड़ता है, और जितना मैं जानता हूं कि इसमें लगभग अधिकतर डॉक्टर्स का सजेशन होता है कि तुरंत ऑपरेट किया जाए। तो ऐसे केसेस में भी हम उस गॉल ब्लैडर के स्टोन को उस कैविटी में डिसॉल्व करते हैं। जब हम कैविटी में डिसॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो जो स्टोन है, फॉर्मेशन है, वो जूस के फॉर्म में वो वहां से डाइल्यूट होकर निकल सकता है, ना कि स्टोन के फॉर्म में। इस कंसेप्ट के आधार पर हम होम्योपैथी से वो काम करते हैं और लोगों की गॉल ब्लैडर की जो ऑपरेशन है उसको हम बचा पाते हैं और वो स्टोन को भी डिसॉल्व करके नेचुरल जीवन वो जी सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कोई बच्चेदानी में गठान हो, एक महिला के रूप में ओवरी में कोई सिस्ट हो या फिर फाइब्राइड हो, इस तरीके की कोई ऐसी स्थिति है जिसमें उसका खुद का एक सम्मान भी कहीं ना कहीं दांव पे लग जाता है कि हम इसे ऑपरेट करने का अगर बोल देते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए भविष्य की बहुत सारी चिंताएं होती हैं। अब मैम खुद ही एज ए बिंग फीमेल समझती हैं कि जो हार्मोन चेंजेस होते हैं भविष्य के लिए बहुत सारे, जब हम इन ऑर्गन्स को ऑपरेट कर देते हैं तो महिलाओं को उसके कारण काफी कमजोरी का सामना भी करना पड़ता है। पर ऐसी स्थिति में चूंकि अगर उनके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन ना मिले तो उन्हें सर्जरी पे जाना पड़ता है। और अगर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से अगर उन फाइब्राइड्स को डिसॉल्व कर देते हैं, ओवेरियन सिस्ट को डिसॉल्व कर देते हैं, और एक तरीके से अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस ऐसी कोई स्थिति आती है कुछ जो इनफर्टिलिटी के केसेस में देखें, इसको हम नेचुरल तरीके से उस स्पिलेज को हम ओपन कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में जो हमारे एविडेंस बेस्ड सिस्टम में हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, जिसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल और यूट्यूब के माध्यम से, और कहीं ना कहीं वेबसाइट पर भी इनकी रिपोर्ट्स हैं। तो निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर एक सिस्टम से भी हम किसी की दवा से अगर सर्जरी बचा सकते हैं तो इसका उपयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि जो हमारी दवाइयां हैं इस पर काम करती है और लोगों की सर्जरी बचाने में हेल्पफुल भी साबित हो रही है। जी जी, ज़रूर ज़रूर। ये भी हमने देखा है कि आप ऑनलाइन और आमने सामने हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीटमेंट आप दे चुके हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे करते हैं आप? मैम बिना टीम वर्क के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जब मैं अकेला चला था तो मेरे पास एक मात्र विजन था कि मैं चूंकि एक एलोपैथिक सिस्टम के घर से जो मायने रखता है 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स का जो घर है उससे आया था, तो कहीं ना कहीं मेडिकल नॉलेज मेरे पास था। मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया, मैंने क्लिनिकल रिसर्च में काम किया, तो मुझे उसका अनुभव भी मिला। और एक मुझे खुद का एक विजन था कि इन सब करने के बावजूद भी अगर मैं अपनी फील्ड में होम्योपैथी में कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ अलग तो करना पड़ेगा।
तो जब मैंने इसका डॉक्यूमेंट्री सिस्टम पे जब एविडेंस सिस्टम चालू किया तब मैं अकेला चला था, पर आज के डेट में चूंकि हम इस सिस्टम को चूंकि एविडेंस बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अप्रोच करते हैं। करीब 19 देशों का ट्रीटमेंट आज के डेट में हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलता है, यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग ले रहे हैं। और इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बिना टीम वर्क का कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो मेरे खुद के 14 लोगों की जो हमने एक टीम बनाई है, इंदौर में मेरा क्लिनिक है जिसमें करीब 8 डॉक्टर्स हैं जो इस टीम में मेरे साथ मेरा सपोर्ट करते हैं, जो पूरा ऑनलाइन केस टेकिंग लेकर और मुझसे डिस्कस करके जब मैं पेशेंट से बात करता हूं तो उनका जो हम मेडिसिन प्लान करते हैं, जो हम फास्ट ट्रीटमेंट बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, नेचुरल और एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, उसको कुरियर से माध्यम से भेजने में वो उनका पूरा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। तो एक पूरा टीम वर्क है, प्लस उनका जो फॉलोअप होता है, चूंकि पेशेंट्स के फॉलोअप होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं टेलीफोनिकली कंसल्टेशन के माध्यम से, चूंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ईजी है, हम किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी कनेक्टिविटी का माध्यम होता है, चाहे मेल्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के ऑनलाइन माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, स्काइप के माध्यम से, हम जो भी सिस्टम से हम किसी भी देश के लोगों से कनेक्ट होते हैं, उसमें मेरी टीम मेरी हेल्प करती है और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने का काम भी करती है। और जो भी फॉलोअप है उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ताकि हम एक बीइंग अ डॉक्टर, चाहे 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एट ए टाइम अगर मेरी क्लिनिक में चल भी रहा हो, तो उसकी जो लोड है, वर्क लोड को हम ईजी वे में मैनेज कर सकें। और चूंकि मैं अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए अब हमने जो टीम वर्क में काम किया है उसका फायदा लोगों को मिलता भी है। और निश्चित रूप से हमारा जो विजन है कि आगे जाकर दुनिया के लिए इतना कुछ हम देने जा रहे हैं, उसके लिए टीम वर्क का जो काम है वो लोगों की हेल्प करेगा और टीम वर्क से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो डॉक्टर अर्पित यही कहना चाहते हैं कि टीम के वजह से ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं और उसके लिए हम आपसे धन्यवाद मानते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हेल्थ को इतना अच्छे तरीके से सबको दे रहे हैं, ये गिफ्ट दे रहे हैं। जो बहुत डिफ़िकल्ट डिजीज़ेज़ है, इलनेसेस है, उनको ट्रीट कर पा रहे हैं आप मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से। तो आप यहाँ पर आए, हमें मॉडर्न होम्योपैथी में थोड़े से इंसाइट्स दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।